नमस्ते मित्रों। सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार निठारवाल। जैसा कि हमने कल अपने चैनल में कंप्यूटर का परिचय संबंधित कुछ हमने तथ्य बताए थे, तो हम उन तथ्यों को एक बार कुछ शॉर्ट रूप में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर ही। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का अर्थ समझते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका अर्थ होता है, अर्थ यानी कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूट निकालेंगे, COMPUTE। इसका अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, और यह लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। यह शब्द लैटिन भाषा का बना हुआ है। इस कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में रूपांतरण में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। सबसे पहले अपन देखते हैं शॉर्ट रूप में। सी का अर्थ होता है सी बराबर कंप्यूट, COMPUTE। कंप्यूट यानी गणना करना। दूसरा होता है, इसमें है ओ का यानी ओ बराबर होता है OPRATE। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। जैसे कि हम कोई भी बाइक चलाते हैं, कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, तो चलाने वाले को हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसी में ऑपरेट यानी चलाना। कंप्यूटर को कौन चलाता है? ऑपरेटर होता है, यूजर होता है। तीसरा है एम यानी मैग्नेटिक, एम यानी TIC। मैग्नेटिक यानी चुंबकीय पदार्थ। यू यानी यूटिलिटी का मतलब होता है प्रक्रिया। टी यानी टेक्निकल, टी बराबर TEC टेक्निकल, TECNICAL टेक्निकल। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC यानी विद्युत, और आर का अर्थ होता है रिस्टोर, पुनः स्थानांतरण करना। अब आप आगे देखते हैं जो संगणक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम या हिंदी रूपांतरण नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? संगणक। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लैटिन भाषा। क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या होगा? गणना करना। इसको बोलते हैं गणना करना। अब देखते हैं आगे। ये अपना है, क्या है? मॉनिटर। ये है CPU, ये कीबोर्ड है, और ये है माउस। माउस के 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, L और R। बीच में होता है स्क्रॉल बटन। ये अपना क्या है? मॉनिटर। ये है CPU। ये क्या है? कीबोर्ड। मित्रों, ये अपना है कि 4 डिवाइस है, इसमें से एक ऐसी डिवाइस है, वो डिवाइस हमें डाटाओं को हमें दिखाती है या डाटाओं को हम प्राप्त करते हैं, उसका नाम है मॉनिटर। इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, OUT, आउटपुट।
इन 4 डिवाइसों में एक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है, मॉनिटर। ये आपका कीबोर्ड है, इसको बोलते हैं इनपुट। ये इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आया समझ में। अब देखते हैं सबसे पहले कि वे डिवाइस या वे सॉफ्टवेयर, वे हार्डवेयर जिनके द्वारा हम डाटा डालते हैं। डाटा किस किस के माध्यम से डालेंगे, कीबोर्ड के द्वारा डाल सकते हैं और माउस के द्वारा डाल सकते हैं। तो ये कौन सी डिवाइस हो गई, माउस और कीबोर्ड तो हो गया इनपुट, मॉनिटर है वो हो गया आउटपुट। ये आपका क्रिया करता है, प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक मुख्य भाग होता है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर आपकी हार्ड डिस्क होती है, एसएमपीएस होती है, ठीक है। आपके अनेक पार्ट्स होते हैं जिसमें सीडी रोम, सीडी राइटर होती है, रैम होती है। वे किस में होते हैं, आपके सीपीयू में होते हैं, सीपीयू के मदरबोर्ड में। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्या, कि ये सीपीयू है, सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है। यहीं से देख लीजिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल, PROCESSING, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला क्वेश्चन ये और बढ़ गया यहाँ पे, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है ये मदरबोर्ड, ये आपका मॉनिटर। मॉनिटर 3 होते हैं, एक तो आपका जो टीवी होता है वैक्यूम ट्यूब वाला होता है, एक तो वो होता है, एक एलसीडी होती है और एक होती है एलईडी। तीनों अलग अलग होते हैं, सबका काम एक ही है, कार्य एक ही होता है, लेकिन पार्ट्स अलग अलग है। एलईडी अलग होती है, एलसीडी में क्या होती है, एक लिक्विड एक पारा होता है, वो पारा पीछे उसमें भरा होता है। जैसे एलसीडी जल्दी खराब क्यों होती है, क्योंकि वो पारा जैसे जैसे खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपकी एलसीडी होती है ना, उसमें लाइनें लाइनें आ जाती हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की, ऐसे ऐसे चलती है एलसीडी में। ये अपना है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड पे हम काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। देखिए कीबोर्ड पे सामान्यतः साधारणतः 108 की होती है, 108 की होती है। कंप्यूटर में कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है उस पर 108 की होती है, और ये 108 की 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार हैं इसके। किसके हैं, कीबोर्ड पे की होती है ना 108, 4 प्रकार की होती है। अब पहली कौन सी है, पहली की होती है 0 से 9 तक, दूसरी होती है F1 से F12, तीसरी होती है A से Z तक, और चौथी होती है आपकी स्पेशल कैरेक्टर SPECIAL, स्पेशल कैरेक्टर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड पर कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। पहली की होती है न्यूमेरिक, 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। दूसरी होती है फंक्शन की, F1 से F12। तीसरी होती है संपादन की, जिसको कुंजी पटल भी कहते हैं, अल्फाबेटिक की, A से Z तक। चौथी होती है स्पेशल कैरेक्टर। अब आपकी 0 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो किस किस काम में आती हैं, इन संख्याओं के माध्यम से हम गुणा, जोड़, बाकी, भाग या इत्यादि डाटा या कोई भी हम चार्ट तैयार कर सकते हैं, गुणा भाग या शीट तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से, 0 के माध्यम से। F1, F2, 12 ये 12 की होती हैं, इनको बोलते हैं फंक्शन की। इन सब का कार्य अलग अलग है, F1 से लेकर F12 तक। इनमें से मुख्य की कौन सी होती है, F1, F होती है F12, F11 और F10, F9। इन सभी के कार्य क्या है, तीनों के अलग अलग है, F9, 10, 11 और 12 की। जब भी हम विंडो डालते हैं तो F11 या F10 को प्रेस करते हैं। कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है या धीरे चलता है तो इसमें एक की होती है F5, यानी F5, इसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। दूसरी होती है F1,
F1 के माध्यम से हम कंप्यूटर के जो विभिन्न कार्य होते हैं, जो कार्य करते हैं, F2 F3 विंडोज़ को बंद करना, F4 के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक होते हैं, ये फंक्शन के हैं। ये ट्रिक शॉर्ट जो नाम है वो आपको इसके बाद में बताएंगे। फिर आगे चलते हैं माउस। माउस के ऊपर एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है, दो बटन होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई फाइल खोलते हैं या किसी पे क्लिक करते हैं तो माउस के एक बटन होता है लेफ्ट। ये माउस है, इसके एक तो इधर होता है, एक इधर होता है। तो इस लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं तब फाइल क्लिक होती है। किसी भी फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं। अगर किसी फाइल को हम रीओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले की को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में इसमें एक विंडो ओपन होती है जिसमें डिलीट, ओपन, कट, पेस्ट बहुत सारे आते हैं और एक बीच में होता है स्क्रॉल बार। इसको ऊपर नीचे करते हैं, फाइल को ऊपर नीचे करना या बाएं दाएं करना। मित्रों, जहां कहीं भी समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं ताकि हम उस को और बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकें। कंप्यूटर जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कंपटीशन में, लाइब्रेरियन में 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, पटवार में भी आएंगे, आपकी एलडीसी है, आपकी एसएससी है, ग्राम सेवक की है, राजस्थान पुलिस है, इनमें काफ़ी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाएंगे उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्राचीन नाम। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था, इसका पिता कौन था। यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन थे। पिता तो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनाए थे। सबसे पहले प्राचीन दो कंप्यूटर थे किसके, चार्ल्स बेबेज के। पहला कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, दूसरा था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस चार्ल्स बेबेज की दो प्राचीन कंप्यूटर थे, पहला एनालिटिकल, दूसरा डिफरेंस इंजन। इन्हीं दोनों कंप्यूटरों का रूपांतरण किया और इन दोनों वर्जन को एक किया। दोनों में कुछ और कन्वर्जन और कुछ डाटा डालकर और कुछ सॉफ्टवेयर मिलाकर एक लेडीज थी जिसका नाम था लव लेडीज। इस मैडम का नाम था, ये लेडीज थी जिसने अपने नाम के आधार पर ही एक लव लेडीज डिफरेंस इंजन एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इस कंप्यूटर में कुछ ऐसे आंकड़े डाले जो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन से थोड़े ज़्यादा तीव्र गति से काम करने वाले थे। जो ये लेडीज़ है, इसका जो कंप्यूटर है डिफरेंस इंजन, लव लेडीज़ है डिफरेंस इंजन, वो इन दोनों डिवाइसों से जल्दी काम करता है। जैसे आज का अपना डिजिटल कंप्यूटर है वो कई सेकंड में कई लाखों गुणा गणना कर सकता है, उसी प्रकार चार्ल्स बेबेज की ये दो युक्तियाँ थी पुनः प्राचीन, एनालिटिकल और डिफरेंस, इनमें कुछ फेरबदल किया और फेरबदल करके इस लेडीज़ ने अपने इस कंप्यूटर का नाम लव लेडीज एंड डिफरेंस रखा, जिसमें इसकी गति कुछ और बढ़ गई। चार्ल्स बेबेज को प्रथम कंप्यूटर का निर्माता भी माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है या पितामह कौन है या कंप्यूटर के निर्माता कौन है, तो कौन थे, चार्ल्स बेबेज। इनकी दो प्राचीन युक्ति थी, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इनसे पहले और भी जो पुरानी युक्तियाँ थी वो बड़ी बड़ी, उसमें वैक्यूम ट्यूब होते थे। जो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, जो कंप्यूटर की जनरेशन आएंगी उनमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है
और किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर चला था। अब आगे देखते हैं, चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम अपना जो ये एनालिटिकल इंजन है, ये एक काफी आकार में काफी बड़ा था। इसका आकार क्या था? आकार बड़ा। इसकी गति धीमी थी। इस कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो आसानी से हम ऐसे नहीं कि आज वाला कंप्यूटर को तो हम बैग में भी रख लेते, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक जगह स्थायी लगते थे, तो दूसरी जगह हम इनको नहीं ले जा सकते हैं। इनकी जो प्राइस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, हम इनको खरीद भी नहीं पा सकते थे। और इनमें जो कार्य करने की क्षमता है वो एकदम धीमी थी, धीरे गति से ये कंप्यूटर कार्य करता था। कौन सा करता था? एनालिटिकल इंजन। मित्रों, जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं उसका दोबारा से आपको रिवाइज कर सकूं। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर दो प्रकार का होता है। देखिए, COMPUTER कंप्यूटर में दो भाग होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, SYSTEM, सिस्टम, SOFTWAR। एक होता है एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं वो दो होते हैं। सॉफ्टवेयर कहने का मतलब, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बाद में लेंगे, पहले सॉफ्टवेयर लेते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, SOFTWARE। अब यहाँ से समझिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली या कंप्यूटर में डालकर उनको काम में लेता है, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर गति नहीं करता, कार्य नहीं करता। वे डिवाइस या वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है कि वे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है, अगर वे कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर कार्य या गति नहीं करेगा। वे कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला है प्रकार, WINDOW, विंडो। अब विंडो बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं? विंडोज, WINDOW, विंडोज 95, 97, 99, 2000, 2007, XP, WISTA, विस्टा 2010। ठीक है, ये क्या है? सारी विंडो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERTING, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, नहीं चलेगा। तीसरा है लिनक्स, LINIX, लिनक्स। ये भी एक विंडो है, ये भी कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये तो सारी क्या हो गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूजर या व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में डालकर कार्य करता है। सिस्टम में तो क्या है कि वे सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर में डालने ही होंगे, यानी ये नहीं डालोगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा कि वे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है, वे तो सारे क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन भी हो गया कि वे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर या व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में डालकर फिर कार्य करता है, वे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, पहला है
ADOBE, अडोब रीडर। अडोब रीडर यानी PDF जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं अडोब रीडर। दूसरा होता है फोटोशॉप, तीसरा होता है IE। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। IE का अर्थ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंप्यूटर में हम इंटरनेट चलाते हैं तो एक ऐसा होता है, ऐसे लिखा होता है ई, उसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक होता है 4 नंबर मोजिला, MOZILA, FIREFOX। एक होता है गूगल क्रोम, GOOGLE, गूगल CROME। ये क्या हो गया, गूगल क्रोम। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि वे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा यूजर्स स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में डालकर कार्य करता है, वे सारे के सारे क्या होंगे, एप्लीकेशन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होंगे जिनके द्वारा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज, जितने भी विंडोज के भाग हैं वो सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आ गया समझ में, ये तो क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। आगे समझ में। दूसरा होता है हार्डवेयर, नंबर 2, HARD, हार्ड, WARE, हार्डवेयर। हार्डवेयर भी होते हैं वे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सारे के सारे पार्ट्स क्या हो गए, हार्डवेयर है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, एक हार्डवेयर है। हम इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर। आपका मॉनिटर है, आपका CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ठीक है, स्कैनर है, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। हम इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सामान्य तौर पर दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ ये होता है कि वे सॉफ्टवेयर या वे भाग जिनको हम नहीं देख सकते हैं और न छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो तो क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। और वे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। जैसे टेबल है, कंप्यूटर सारे के सारे क्या है, हम देख भी लेंगे और उनको छू लेंगे। जैसे ये क्या है, मार्कर है, मैं इसको छू भी रखा हूँ और देख भी रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको हम न तो छू सकते हैं, हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, और इनको हम देख भी नहीं सकते। अब भाई आप कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे ये एडोब रीडर है, हम इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हो भाई, वो फाइल खुलती है वही देख सकते हो, इसके अंदर क्या है, क्या डाला गया, वो आप नहीं देख सकते। तो जो पार्ट्स जिनको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो तो हो गए सॉफ्टवेयर, और जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या हो गए, हार्डवेयर। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर फिर भी कोई नहीं समझ में आई तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और सुझाव दें कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, एक बार ये पुनः बताएं। ये जो कंप्यूटर के जो आप मैंने बताए हैं, एक तो सॉफ्टवेयर, SOFT, सॉफ्टवेयर, और एक है हार्डवेयर। ये दोनों हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। अपनी एग्जाम जो लाइब्रेरियन की है, LDC की है, पटवार की है, उनमें क्वेश्चन आते हैं सॉफ्टवेयर से संबंधित, या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। अब 3 तो हार्डवेयर पूछ लेंगे, दे देंगे नाम, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड और इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आपको करना है कि कौन सा है। अब आप देखेंगे यार इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नाम सुना है, अरे इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो प्रश्न में क्या पूछा, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड, और एक है आपका IE। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है।
लास्ट में ये देखना है या नहीं। दो ऑप्शन आते हैं, हार्डवेयर है। अगर ऐसे पूछे कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर एक ही आएगा, बाकी 3 सॉफ्टवेयर आएंगे या 3 और भी आ सकते हैं। पूछ ले कि नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, नहीं कौन सा है। अब CPU क्या है, देख सकते हैं, देख छू भी सकते हैं, माउस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो गया, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, APPLICATION, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम न देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो गया इसमें, ये वाला। भाई क्या है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी पूछा जाता है सी कि निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर है या नहीं है। आपको क्वेश्चन में लास्ट में देखना है नहीं और है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी लाइब्रेरियन पटवार ग्राम सेवक SSC में कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज हमारा जो यूनिट है वो इतनी ही। अगले नेक्स्ट दिन सेम टाइम हम फिर मिलेंगे। और मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो CSC एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जो अपने भाई बंधु कोरोना वायरस महामारी की वजह से घर पे बैठे हैं वो तैयारी कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर छात्र छात्राएँ LDC पटवार लाइब्रेरियन की इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो उनको भी इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑनलाइन जो क्लास है उनका लाभ उनको मिल सके। तो कृपया करके आपसे एक विनती है, नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपका महेंद्र कुमार निठारवाल कल सेम टाइम सेम समय फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।